हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में अपने बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर दिखाऊंगा। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है यूट्यूब पे, ठीक है। 2 वीडियो अपलोड कर चुका है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर है। तो आज आप सभी लोगों को इस वीडियो में बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर दिखाऊंगा। तो हमको प्रैक्टिकल में केवल 3 कार्य मिला है बायोलॉजी में, एक चार्ट पेपर कंप्लीट करना और दूसरा फाइल और तीसरा प्रोजेक्ट वर्क। तो इसके पहले एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट वर्क दिखाऊंगा। तो आज आप सभी लोगों को इस वीडियो में बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर दिखाऊंगा। तो आइए अपने बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर की ओर चलते हैं, आइए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बायोलॉजी का फाइल, ठीक है। बायोलॉजी के फाइल के फ्रंट पेज में ये हार्ट बना है, ये माइक्रोस्कोप है, ये बायोलॉजी की फाइल। खुल के लिखें, खुल के लिखो, ठीक है। सर्टिफिकेट प्रियांशु पाल, नाम मेरा, रोल नंबर 50, ये डेट हो गया, ये क्लास 12 डी सेक्शन, ये स्कूल का नाम हो गया और पास में दिखा दीजिए आप। ये इंडेक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल बायोलॉजी में कितने प्रयोग हैं? 11 प्रयोग हैं, ठीक। इसको और ओपन करते हैं आगे। सबसे पहला प्रयोग क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? प्याज की मूलाभ की स्थायी स्लाइड के माध्यम से समसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें प्याज की मूलाभ की स्थायी स्लाइड के माध्यम से समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए? प्याज हो गया, बीकर हो गया, पानी, स्लाइड, FAA घोल, कवर स्लिप, फ्लाटिंग पेपर तथा सूक्ष्मदर्शी। विधि क्या है? सर्वप्रथम बीकर में पानी भरते हैं, प्याज के बल्ब को इस प्रकार रखते हैं कि उसकी जड़ें पानी तक पहुंच जाएं। 3 से 4 दिन बाद उनके सिरों को 2.5 सेंटीमीटर लंबे कट लेते हैं। जड़ के कटे हुए टुकड़े को FAA घोल को फिक्स की हुई एक छड़ के सिरे को स्लाइड पर रखकर उस पर 2 से 3 बूंद डालिए, ठीक। ये विधि आप पढ़ लीजिएगा। 5 6 7 8। ये प्रेक्षण क्या? समसूत्री विभाजन की प्रावस्थाएं इस प्रकार दिखाई देती हैं, उसके 4 चरणों में विभक्त किया करते हैं, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है? यह समसूत्री विभाजन की प्रथम प्रावस्था है। इनमें क्रोमेटिड जाल क्रोमोसोम में बढ़ जाता है। ये आप देख लीजिएगा। ये इसका चित्र है, प्याज की मूलाभ का चित्र है, ठीक है। ये मेटाफेज में क्या होता है? यह समसूत्री विभाजन की द्वितीय प्रावस्था है। एनाफेज यह तृतीय प्रावस्था है समसूत्री विभाजन की। ये टीलोफेज या अंतिम प्रावस्था, ठीक है। ये आप सब लोग देख लीजिएगा। इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं। ये प्रयोग दूसरा, इस स्थायी स्लाइड की सहायता से वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण का अध्ययन करेंगे, ठीक। टिप्पणी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इसका चित्र वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण का, ठीक। ये उद्देश्य हो गया पृथक मतलब उपलब्ध सामग्री पालक हरी मटर से DNA का पृथक करना, ठीक। ये परखनली में पालक हरी DNA मतलब हरी मटर से DNA, ठीक। ये टेस्ट ट्यूब हो गया, इसमें DNA होगा। ये विधि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। ये चौथा प्रयोग है। ये क्या है? वृषण के अनुप्रस्थ काट का युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, निरीक्षण एवं टिप्पणी हो गया। ये चित्र हो गया वृषण के अनुप्रस्थ काट का चित्र। ये यहाँ स्पम्स बन रहे हैं, ये पढ़ लीजिएगा। शुक्राणु में 3 भाग होते हैं, हेड, शीर्ष, नेक, मध्य, टेल, पुच्छ। शीर्ष के अग्र भाग में एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये 5वां प्रयोग हो गया, स्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी के ब्लास्टुला के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना। ये इसका चित्र हो गया, ब्लास्टुला का अनुप्रस्थ काट का चित्र, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये 6ठा प्रयोग है, स्थायी स्लाइड की सहायता से अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र, ये आप लोग देख सकते हैं। अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। ये क्या है? ये एस्केरिस लुब्रिकाइटास का स्पेसिमेन है। इस एस्केरिसिस, इसमें नर मतलब नर जो है मादा छोटी होती है। ये मादा जनन छिद्र जिसमें ये जनन करते हैं, एस्केरिस हो गया। उत्सर्जित छिद्र पश्च रेखा मुख है। ये संक्रामक रोग है। ये लक्षण, ये बचाव। ये प्रयोग 8वां, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की स्लाइड है, ठीक। इससे रोग कौन सा होता है? पेचिस रोग होता है। टिप्पणी, ये 5 अवस्थाओं में मिलता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये संक्रामक, ये चित्र है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। ये पेट में ऐंठन, बार बार दस्त के साथ रक्त भी आता है, लक्षण। ये बचाव हो गया।
ये प्रयोग नौवा हो गया। प्रयोग नौवा क्या है? समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन। इसमें क्या होता है? टिप्पणी पढ़िए, ये पढ़ते हैं। समजात अंग उत्पत्ति की दृष्टि से समान होते हैं, समजात अंग कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। समजात अंग अपसारी जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। कशेरुकी के अग्रपाद जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, वेल के फ्लीवर और चमगादड़ के पंख समजात अंग के उदाहरण हैं। ये हो गया, ये पंख हो गया, ये चमगादड़ के, ये मनुष्य का हाथ, ये ह्यूमरस हड्डी, ये अल्ना, ये कार्पस, मेटाकार्पस, अंगुलास्थियाँ, ये रेडियस। अब 10वां प्रयोग आइए, समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। ये टिप्पणी ये पढ़ते हैं। समरूप अंग उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं तथा कार्यों में समान होते हैं। पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, ड्रैगन फ्लाई, तितली के पंख समरूप अंग हैं क्योंकि ये देखने और कार्य के रूप से समान होते हैं। समरूप अंग अभिसारी जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं। ये दलहन कुल के पौधों की जड़ में सहजीवन। सहजीवन का अर्थ क्या होता है? मतलब ऐसे जीव जो साथ साथ अपना जीवन जीते हैं, उसे सहजीवन कहते हैं। ये दलहन कुल का पौधा हो गया, इसमें जीव हैं, ये गांठें हैं, इसमें ये लोग अपना साथ साथ जीवन जी रहे हैं। ये टिप्पणी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये 11 प्रयोग हैं केवल बायोलॉजी के फाइल में। तो बायोलॉजी की फ़ाइल का पूरा कंप्लीट हुआ। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पेपर की ओर। आइए अब चार्ट पेपर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बायोलॉजी का चार्ट पेपर। अब इसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये नाम देख लीजिए आप। सबसे पहले नाम वाम देख लीजिए भाई सब लोग। नाम, बायोलॉजी, सब्जेक्ट, रोल नंबर 50। ये मेरे कॉलेज का नाम है मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना नैनी प्रयागराज। ये विषय क्या है, क्या बनाया है मैंने? स्टैनले मिलर का प्रयोग। स्टैनले मिलर क्या करते हैं? ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसी का प्रयोग ये करते हैं अपने प्रयोगशाला में। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओपेरिन। ओपेरिन ने बताया था कि हम लोग के जीवन की उत्पत्ति जो है रासायनिक पदार्थों से हुई है, लेकिन उन्होंने सिद्ध नहीं किया कि क्या ये सही है। तो जब मिलर ने इसको पढ़ा तो वो अपने गुरुजी, उनकी एक टिचर थे, गुरु अध्यापक थे, तो उनके निर्देशन में ही उन्होंने एक प्रयोग किया। तो उन्होंने प्रयोग क्या किया, ये पढ़ते हैं पॉइंट। 1953 में अमेरिकी रसायनज्ञों ने हेरोल्ड सी उरे और स्टैनली मिलर ने ओपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत का परीक्षण किया और कुछ अकार्बनिक घटकों से सफलतापूर्वक कार्बनिक अणु बनाए, जिनके बारे में माना जाता है कि वे प्रीबायोटिक पृथ्वी पर मौजूद थे, ठीक। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में अमोनिया NH3, हाइड्रोजन H2 और मीथेन CH4 को 2:1:2 के अनुपात में लिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है कि मिलर ने कौन से अनुपात में अपने अमोनिया और हाइड्रोजन मीथेन को कौन से अनुपात में लिया था? 2:1:2 में लिया था। तो ये है मिलर का प्रयोग। इन्होंने अपने प्रयोगशाला में इसी उपकरण से जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया था। ये है इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड्स के विभव हैं। ये धारा प्रवाहित की जा रही है जिसमें चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ये गैसेस हैं। गैसेस कौन कौन सी हैं? मेथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है और जल भी डाले हैं। ये कंडेंसर है, ये जो गर्म पानी को ठंडा करता है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर कंटेनिंग है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यहाँ गंदा गंदा पदार्थ मिला था जिसमें एलेनिन, ग्लाइसिन, अमीनो अम्ल, यही सब कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुए थे। इसी से पता चलता है कि इसी से हम लोग की जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये बॉइलिंग वाटर, इसमें पानी उन्होंने उबाला, ये वैक्यूम पंप लगाए हैं। पानी जब इन्होंने उबाले थे तो पानी जो है वाष्प के रूप में पूरे उपकरण में घूम रही थी दोस्तों। तो ये चित्र स्टैनले मिलर के प्रयोग हैं। तो स्टैनले मिलर ने यही प्रयोग किया था। इन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है रासायनिक पदार्थों से हुई है। इन्होंने अपने प्रयोगशाला में जैसे पुराने पृथ्वी में जैसा वातावरण था तो वही वातावरण अपने प्रयोगशाला में उन्होंने उत्पन्न किया। तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन ये अपने प्रयोगशाला में अनुपस्थित किए थे। तो प्रयोगशाला में यही आद्य पृथ्वी में उत्पन्न किए थे। तो उन्होंने स्टैनले मिलर ने यही प्रयोग किया अपने गुरुजी के निर्देशन में। तो ये कंप्लीट हुआ चार्ट पेपर। तो दोस्तों ठीक है तो दोस्तों आप सभी को हमारे बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर कैसा लगा? आई होप आप लोगों को हमारी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर अच्छा लगा हो। अगर हमारी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं बायोलॉजी का प्रोजेक्ट वर्क दिखाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।